राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक के पहले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, राम मंदिर में निर्माण कार्य 6 माह में समापन की तरफ बढ़े। 3 आवश्यक कार्यों की शुरुआत की जा रही है। राम मंदिर परिसर में तत्काल सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 4 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है शुरू। 18 महीने में बनकर हो जाएगी दीवार तैयार। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड बनाएगी राम मंदिर की सुरक्षा दीवार। दीवार की ऊंचाई, मोटाई और स्वरूप को लेकर ले लिया है अंतिम निर्णय। मिट्टी के सॉइल टेस्ट के साथ ही शुरू कर दिया जाएगा निर्माण। यात्री सुविधा केंद्र की बढ़ाई जाएगी कैपेसिटी। राम मंदिर परिसर में ही 10 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा सूरक। लगभग 62 काउंटर होंगे। सामान रखने के लिए उपलब्ध। यात्री सुविधा केंद्र की बढ़ाई जा रही है कैपेसिटी। राम जन्मभूमि परिसर में 10 एकड़ में बनाया जाएगा साधना स्थल। श्रद्धालु कर सकेंगे साधना स्थल में भगवान की पूजा पाठ, कुबेर टीला और साधना स्थल की हरियाली आपस में जाएंगे जुड़। राम मंदिर परिसर की मिट्टी राम भक्तों में वितरित किए जाने को लेकर नृपेंद्र मिश्रा ने खबरों को किया खंडन। कहा, 10 एकड़ की भूमि जहां पर बनाया जाएगा साधना स्थल और पार्क, उस स्थल पर पटाई की है आवश्यकता। वहीं पर प्रयोग की जाएगी मिट्टी। हम नहीं चाहते हैं कि मिट्टी जाए बाहर। हमारे राम भक्तों की आस्था को किसी भी तरह से ठेस पहुंचे। पूजनीय है मिट्टी, इसलिए मिट्टी का परिसर में ही किया जाएगा प्रयोग। नृपेंद्र मिश्रा, अध्यक्ष भवन निर्माण समिति, ने कहा। बैठक में समीक्षा की गई है, क्योंकि अब हम लोग प्रयासरत हैं कि अगले 6 माह में समापन की दिशा में चलें और नए निर्माण कार्य यथासंभव नहीं लिए जाएं। वैसे तो छुटपुट कार्य होगा, लेकिन नए निर्माण कार्य नहीं लिए जाएं। लेकिन 3 जो आवश्यक कार्य हैं उनकी शुरुआत तत्काल की जा रही है। एक तो पूरे परिसर की जो सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल है, उसका निर्माण अब तत्काल शुरू कर दिया जाएगा और यह कार्य निर्माण के लिए इंजीनियर इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ये केंद्र सरकार की संस्था है और उस संस्था से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। बाउंड्री वॉल कितनी ऊंची होगी, कितनी मोटी होगी, डिजाइन क्या होगी, इस सब को अंतिम कर दिया गया है और अब 1 सप्ताह में सॉइल टेस्ट के साथ शुरुआत कर दिया जाएगा। दूसरा जो निर्माण कार्य आवश्यक था वह श्रद्धालु सुविधा केंद्र के सामने श्रद्धालुओं के जो आवश्यकताएं थी, जो वो लेकर अपने साथ आते हैं, मोबाइल है, जूता, चप्पल, खाने का सामान, तो इन सभी चीज़ों के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि कुछ अभी न्यास ने वहाँ जो जमीन खरीदी है, उस जमीन पर लगभग 62 काउंटर या 65 काउंटर के शू रैक और मिसलेनियस गुड्स के रैक बनाए जाएंगे, जिससे कि श्रद्धालु आते और जाते सुविधा ढंग से वहां पर अपने सामान को ले जमा कर सकें और ले। तो एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि पीएफसी की कैपेसिटी जो है उसको दुगनी की जा रही है। और तीसरा जो निर्णय है और उसकी कार्य की शुरुआत कर दी गई है इस सप्ताह, वह है एक 10 एकड़ का भूमि जो मिली है, जो 71 एकड़ का हिस्सा ही था, लेकिन उसमें अधिकांश जंगल था अब तक। तो उस सब को अब सही प्रकार से जो पौधे हैं उनको किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन उस 10 एकड़ की भूमि में पंचवटी नाम से एक तरीके से आप समझें कि श्रद्धालुओं के लिए आप यह कह सकते हैं कि साधना स्थल होगा। आप यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का पार्क होगा, लेकिन इस पार्क को आप पिकनिक नहीं समझें। इस पार्क में जो श्रद्धालु अपने
स्पिरिचुअल जो उनका लक्ष्य है उस दिशा में अगर वो बैठना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, भगवान राम के बारे में अर्चना, अपनी श्रद्धा, अन्य प्रकार की पूजा करना चाहते हैं, तो इस सब के लिए श्रद्धालुओं को यह पार्क भी बनाया जाएगा, जो आप यूं अंदाज लगा लें कि गेट नंबर 3 जो आजकल कहलाता है और गेट नंबर 11 इससे जुड़ता हुआ पीछे की ओर यह जमीन निकली है। तो इस प्रकार से जो कुबेर टीला है वहां की हरियाली इस 8-10 एकड़ की हरियाली से जुड़ जाएगी। तो ये 3 निर्माण कार्य लिए जाएंगे और इसके साथ ही अब हम लोग इन सब को पूर्ण करके समापन की दिशा में जाएंगे, ऐसा निर्णय ले लिया है। ऐसा कोई नियोजित ढंग से योजना नहीं है। कल बल्कि मिट्टी के जो वहाँ पर मात्रा है उसका अनुमान लगाया गया, तो अनुमान यह निकला है कि जो ये 10 एकड़ की भूमि है इसकी जो बहुत निचली है, ये नीचे है, सतह जो ग्राउंड लेवल है उससे नीचे है, तो उसमें जो मिट्टी की भराई होगी उसके लिए भी ये कम पाया जाए शायद। तो इसलिए अब बहुत मिट्टी परिसर से बाहर जाने की व्यवस्था या सोच अब नहीं है। लेकिन राम भक्तों में पूजनीय मिट्टी है, इसीलिए तो हम इसका उपयोग मंदिर के परिसर में कर रहे हैं। हम ये चाहते ही नहीं हैं कि यह मिट्टी बाहर जाए और किसी प्रकार से जो हमारी और आपकी श्रद्धा है उस पे किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे। तो हम अधिक से अधिक मिट्टी का उपयोग अंदर परिसर में ही कर लेंगे। और जो दीवार बनाई जाएगी पूरे परिसर की जी, कितनी मजबूत रहेगी, कैसे उसको देखा जाएगा मजबूती की? इसके लिए जो पुलिस विभाग के डीजी हैं उनसे राय ली गई, जो प्रदेश में मापदंड बनाए गए हैं जेलों की बाउंड्री वॉल के लिए उसकी राय ली गई और दोनों की राय लेने के बाद यह निर्णय हुआ कि यह जो सुरक्षा की दीवार होगी वो इनसे भी मजबूत बनाई जाएगी, इनसे ऊंची बनाई जाएगी और इसमें नए प्रकार के तकनीकी सेंसर्स लगाए जाएंगे, जो कि किसी प्रकार यदि कोई प्रयास करे, अवांछित प्रयास करे, तो उसकी पहचान और उसकी एक तरीके से फोर वार्निंग सेंसर से हो जाए। तो इस प्रकार का सब मिलाकर के बाउंड्री में निर्माण कराया जाएगा। बहुत बड़ा कार्य है, 4 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी कुल मिलाकर के लंबाई होगी और अनुमान है कि यह कार्य लगभग 18 महीने में पूरा होगा, उससे कम में नहीं होगा। तो यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा और फिर धीरे धीरे पूर्ण होगा। अगर खर्चे की बात करें तो बाबूजी इसको निर्माण में कितना खर्चा लगेगा? अभी उसका अनुमान नहीं लगाया गया है कि कुल मिलाकर के कितना खर्चा बाउंड्री वॉल पे होगा।